आखिरकार मोदी सरकार ने मानी नीतीश कुमार की बात। जनगणना को लेकर हुआ एक बड़ा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यवर्त टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देश में बहुत जल्द जनगणना होने जा रही है और उसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह के घर बैठे ही डेथ और बर्थ के रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम CRS है। इस ऐप के लॉन्च के दौरान अमित शाह ने कहा है कि यह एप्लीकेशन नागरिकों को किसी भी समय किसी भी स्थान से उनके राज्य की आधिकारिक भाषा में पंजीकरण करने की अनुमति देती है। साथ ही साथ इस ऐप के लॉन्चिंग के साथ ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि आखिरकार पीएम मोदी ने एनडीए के सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात मान ही ली, क्योंकि पिछले कुछ सालों से सीएम नीतीश कुमार देश के अंदर जनगणना कराए जाने की लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से उनकी यह मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब ऐप लॉन्चिंग के साथ ही कहीं ना कहीं उनकी यह मांग भी पूरी होती नजर आ रही है। सेंसस इंडिया 2021 के आधिकारिक हैंडल ने इस बात की पुष्टि की है कि इस ऐप के जरिए जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। प्रक्रिया के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को जन्म या मृत्यु संबंधी जानकारी और रजिस्ट्रेशन के डेट और बर्थ के 21 दिन के अंदर ऐप पे करना होगा। ऐप के मुताबिक अगर आप 21 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो फिर इस पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इसके लिए देश में किसी भी आम आदमी को 22 से 30 दिनों के अंदर 2 रुपए का शुल्क देना होगा और 31 के 1 साल तक 5 रुपए का लीक फीस इस बात से जमा करनी होगी। इसके साथ ही पुराने प्रमाण पत्रों के लिए 10 रुपए का शुल्क तय किया गया है, यानी अधिकतम विलंब शुल्क 10 रुपए ही होगा। देश में जनगणना कराने को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जनगणना में सूचना एकत्रित करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया है कि पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्ट्रेशन NPR बनने जा रहा है, जिससे देश की कानून व्यवस्था में भी सुधार दिखाई देगा और देश के विकास को नई राह मिलेगी। हालांकि अभी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि जनगणना कब से शुरू होगी और इसका क्या फॉर्मेट होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार देश के अंदर जनगणना करवाने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू के कई अन्य नेता भी केंद्र सरकार पर जनगणना कराने के लिए जोर दे रहे थे, ताकि गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को मुख्य धारा में लाया जा सके। बता दें आपको कि पिछले साल बिहार की जाति जनगणना की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण का दायरा 75% बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही नीतीश कुमार गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता करने की योजना भी लेकर आए। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार की जहां ये मांग पूरी होती नजर आ रही है, वहीं विपक्ष इस पर किस तरह से हमला करेगा। क्या विपक्ष ये बात मानेगा कि जिस बात को वो लगातार ही अपने भाषणों में उठा रहा है, जनगणना की बात को, वो अब आखिरकार पूरी होती नजर आ रही है। इस पर अब इंडिया गठबंधन की ओर से किस तरह का एक्शन सामने आता है, ये सारी खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आर्यवर्त टाइम्स। धन्यवाद। और अगर आपके मन में किसी भी तरह के प्रश्न आते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।